गांव में नदी किनारे एक बहुत ही सिद्ध संत रहते थे जो माता दुर्गा के भक्त थे। गांव वाले उनको बहुत मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक भी जीव हत्या नहीं करी, यहां तक कि चींटी भी नहीं मारी, इतने दयावान थे। फिर एक दिन समय ऐसा आया जब माता दुर्गा ने उनको दर्शन दिया और कहा, बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं, मांगो, क्या मांगते हो? ने कहा, माता मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो भक्ति इसलिए करी कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जन्म ना लेना पड़े कभी भी, और मैं दोबारा इंसान रूप में जन्म न लूं और ना ही किसी भी जीव जंतु जानवर के रूप में। ये परमात्मा के पास ही रहना है, वहीं उनकी भक्ति करनी है, यही मेरी कामना है आपसे। माता दुर्गा ने कहा, ठीक है, समय आने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के पार्षद तुम्हें लेने आएंगे। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करते रहो और सत्कर्म करते रहो और पृथ्वी लोक में लोगों के दुखों का निवारण करो। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और ऋषि अपने नृत्य पूजा पाठ में लगे रहे। बिता गया। फिर एक दिन वो समय आया जब संत को लेने भगवान के पार्षद आए विमान लेकर। विमान स्वर्गलोक से धरती पर संत की कुटिया के पास रुका और संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। मां के दोनों पार्षद ने ऋषि को प्रणाम करा और कहा, हे संत ऋषि, परमात्मा आपकी भक्ति और सत्कर्म सेवा भाव से बहुत ही खुश है। हम दोनों को आपको लेने भेजा, ऐसा शरीर के साथ ही आप हमारे साथ चलिए स्वर्गलोक लोक। संत ऋषि ने भगवान के दोनों पार्षदों को प्रणाम करा और दोनों पार्षद से कहा, ये परमात्मा के पार्षदों, इंसान को और क्या चाहिए? उसको मुक्ति चाहिए ताकि उसको ये जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाए। आज मेरी परमात्मा के प्रति भक्ति सफल हुई है और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आज मैं बहुत खुश हूं जो आप मुझे लेने आए। इतना कहकर संत ऋषि भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए और विमान उड़ने लगा आकाश में। विमान आकाश में उड़ रहा था। भगवान के पार्षद ऋषि को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। कुछ दूरी पर जाने के बाद संत ऋषि को बहुत जोरों की पानी की प्यास लगती है। फिर ऋषि पार्षदों से विनती करते हैं और कहते हैं, हे पार्षदों, मुझे पानी की प्यास लग रही है, नीचे नदी दिख रही है और आप कुछ पाल के लिए अपना विमान धरती पर नीचे नदी के पास ले चले ताकि मैं नदी में से पानी पीकर अपनी प्यास को शांत कर सकूं, फिर हम आगे चलते हैं। इतना सुनते ही परमात्मा के पार्षदों ने विमान को नदी के किनारे धरती पर नीचे रोक दिया। फिर संत ऋषि विमान से उतरे और नदी की तरफ पानी पीने चल दिए। जैसे ही वो नदी के किनारे पास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक सांप और एक मेंढक एक दूसरे को देख रहे हैं। सांप मन में विचार कर रहा है, मेंढक की नजर हटे तो मैं इस पर झपटा मारकर खा लूं। उधर मेंढक मन में विचार कर रहा है, इसका ध्यान हटे तो मैं नदी में कूद के जान बचा लूं। यह दृश्य घटना सामने देखकर संत ऋषि ने सोचा, क्यों ना मैं इस मेंढक को बचा लूं। जाते जाते क्यों ना एक और पुण्य कमा लो और इस मेंढक की जान बचा लूं। संत ने विचार करके पास में से एक छोटा पत्थर उठाया और सांप और मेंढक के बीच में पानी में पत्थर को फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गया, जोर से आवाज आई, डुबुक। ये आवाज सुनकर सांप का ध्यान बट गया और वह उधर देखने लग गया। इसी का फायदा उठाकर मेंढक पल भर देर करे बिना पानी में कूद गया और अपनी जान बचा ली। संत ऋषि मन में बहुत खुश हुए और सोच कि जाते जाते भी मैंने एक जीव की जान बचा ली। फिर संत ऋषि ने पानी पिया
और पानी पीकर वापस पार्षदों के साथ विमान में बैठ गए। कुछ समय चलने के बाद भगवान के सामने पार्षदों ने ऋषि संत को पहुंचा दिया। संत ऋषि ने भगवान को देखकर प्रणाम करा और उनको धन्यवाद कहा। इतना कहा ही था कि भगवान ने आदेश दिया पार्षदों को, जाओ इनको संत ऋषि को 1 घंटा नरक में घुमा कर लेके आओ, इनको 1 घंटा नरक प्राप्ति हुई है। परमात्मा की यहां बात सुनकर संत ऋषि चौंक गए और दोनों पार्षद भी। संत ऋषि ने परमात्मा से कहा है, मुझे जहां तक याद है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मेरे जीवन में मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं करा है और ना ही किसी जीव की हत्या करी। हमेशा आदि शक्ति और आपकी ही सच्चे मन से भक्ति करी है, आपकी ही पूजा करी है, ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और जन्म मृत्यु के जीवन चक्र से मुक्ति मिले। फिर ये 1 घंटा नरक की प्राप्ति किस अपराध की सजा मिल रही है मुझे? परमात्मा ने कहा है, संत ऋषि पहले आप नरक का भोग करके आओ, उसके बाद में आपको बताता हूं। इतना कहकर परमात्मा ने पार्षदों को आदेश दिया। पार्षद संत ऋषि को नरक लेकर चले गए और 1 घंटा संत ऋषि को नरक में घूमने के बाद वापस परमात्मा के सामने हाजिर करा गया। संत ऋषि ने परमात्मा के हाथ जोड़ और विनती करी है, परमपिता अब मुझे बता दीजिए, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जिसके कारण मुझे 1 घंटा नरक में बिताना पड़ा? परमात्मा ने कहा, तो सुनो, जब आप आकाश मार्ग से आ रहे थे तो आपको पानी की प्यास लगी है। आप पानी पीने धरती पर उतरे और आप नदी में गए पानी पीने। वहां पहुंचते ही नदी किनारे आपको एक दृश्य दिखता है जिसमें सांप मेढक को देखा रहा है और मेढक सांप को देख रहा है। सांप मेढक को खाना चाहता है और मेढक बचना चाहता है। संत ऋषि ने कहा, परमपिता ऐसा ही हुआ था जब मैं पानी पीने नदी के पास गया था। तुमने उस मेंढक की जान बचाई, इसलिए तुमको 1 घंटा नरके रहना पड़ा। संत ऋषि ने कहा, परमात्मा लेकिन किसी भी जीव को बचाना तो सत्कर्म होता है। परमात्मा ने कहा, वो मेंढक उस सर्प का भोजन था और उसका मरने का समय आ गया था। उस दिन वह सर्प भूखा ही रहा और अगले दिन वहां मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये मेरे द्वारा बनाए गए प्रकृति नियम है। मैंने ही सब जीवों को एक दूसरे का पूरक बनाया है। अगर मृत्युलोक में ये सुरक्षा चक्र नहीं बनता तो पृथ्वी पर सारे जानवर की भरमार रहती है। ये मैंने सब जानवरों को एक दूसरे का पूरक बनाया ताकि पृथ्वी लोक में संतुलन बना रहे। अगर ऐसा नहीं करता तो पृथ्वी पर हर जगह यही जीव जंतु दिखाई देते। यही प्राकृतिक नियम है। इसलिए मेरे द्वारा बनाई सृष्टि में और प्राकृतिक नियम में तुमने अड़चन डाली, जिसके दंड स्वरूप तुमको यह 1 घंटा नरक की सजा भोगना पड़ी। संत ऋषि ने कहा, ठीक है, परमपिता परमेश्वर में ये ज्ञान नहीं समझ पाया था। मैं ये भूल गया था जन्म और मृत्यु आप ही के हाथों में है, आप ही सबके मालिक हो। बस इतना कहकर भगवान के पार्षद फिर उन्हें स्वर्ग में लेकर गए और संत ऋषि वहीं भक्ति करने लगे। भगवान ने किसी को कर्मों की सजा दी है तो तुम सुख देने वाले कौन हो? अगर मेरी कथा समझ में आई हो तो विचार जरूर करना।